if price of the commodity rises from 20 to 24 and quantity demanded falls from 60 to 30, find price elasticity of demand. अब हम बच्चे क्या करेंगे, हम प्राइस लिखेंगे और क्वांटिटी लिखेंगे, इससे हम सबसे पहले शेड्यूल बना देंगे। तो हमें बोला है कि प्राइस जो है वो 20 से 24 हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 60 से 30 हो रही है और हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखना होता है, तो किसी को बेसिक फॉर्मूला याद है? Yes, किसी sir. को नहीं याद? Percentage in change in quantity demand upon percent change in price. बहुत बढ़िया बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये फॉर्मूला लिखना, ये तो भैया हमारी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। पर इसके बाद हम डिराइव्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, तो डिराइव्ड फॉर्मूला क्या है? Q2 minus Q1 upon P2 minus P1 into P1 upon Q1. क्या बात है, बहुत अच्छे। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन में Q2 कितना है? ये Q1, ये 30. ये P1, ये P2। 30 माइनस 60 अपॉन 24 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 60. वेरी गुड। माइनस 30 अपॉन 4 इंटू 2 बाई 6 जो हो जाएगा 1/3, ठीक है। 330 से कट जाएगा, -10 रह जाएगा। -10/4 आजकल कितना हो रहा है? -2.5। Here negative sign depict inverse relationship between price and quantity demand। बच्चों बताओ ये समझ आता है क्वेश्चन आप लोगों को? अब इस क्वेश्चन में if at price 60 quantity demanded is 500, when price is 60 quantity demanded is 500, now price fell to 45 and quantity demanded, what will be the quantity demanded? Q2 हमें पता नहीं है, PED -2। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कई बार क्वेश्चन में ना अगर PED 2 दे रखा हो तो -2 खुद कर देना, इस चीज का ध्यान रखना है कि PED हमेशा नेगेटिव में होता है। फिर हमने जैसे माँ भवानी की कसम खा रखी है कि हमें सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला लिखना है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर हम अपना डिराइव्ड फॉर्मूला लिखते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाई Q1 इज इक्वल टू PED। तो PED हमें क्वेश्चन में बताया -2, Q2 माइनस 500 अपॉन P2 माइनस P1 45 माइनस 60 इंटू P1 60 अपॉन 500। ओके, सो -2 is equal to Q2 minus 500 upon minus 15 into 6 upon 50। ओके, अब ये 3 अपॉन 25 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू Q2 माइनस 500 अपॉन -125। -125 वहां जाके 250 हो जाएगा, तो हो जाएगा 250 इज इक्वल टू Q2 माइनस 500 और -500 यहाँ आके 750 हो जाएगा, तो दैट इज Q2। बताओ बच्चे समझ आती?
Yes, sir. ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी falls from 200 to 160, from 200 to 160, quantity demanded rose by 2000, तो XC तो X plus 2000 होगी, और PD जो है वो -2 है, तो हम बेसिक फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर उसके बाद PED इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाय Q1, Q2 माइनस Q1 यानी कि Q2 क्या है हमारा X प्लस 2000 माइनस Q1 क्या है हमारा X अपॉन P2 माइनस P1 160 माइनस 200 अपॉन P बाय Q 200 बाय X, ये बचा 2000, X से X कट गया, ये बचा -40, ये रह गया 200 अपॉन X और -2, -40 200 से कट गया तो 5 रह गया, तो ये -X हो गया और मल्टीप्लाई जाके यहाँ पे +2X हो गया, और ये रह गया ऊपर 10,000, तो X हो गया हमारा 5000, Q1 हमारा 5000 हो गया, और Q2 जो है हमारा वो 5000 प्लस 2000 यानी कि 7000 हो गया। ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. A consumer buys 200 units at the price 5, जब प्राइस 5 है he buys 200, ठीक है, with change in price he buys only 100 unit, बताओ न्यू प्राइस क्या है when PED is -1, बेसिक फॉर्मूला, फिर PED is Q2 minus Q1 अपॉन PT minus P1, P2 minus P1 into P1 by Q1, तो 100 minus 200 सर बस कर अपॉन लूंगा। X minus 5 into 5 by 200 is equal to -1, minus 100 upon X minus 5 into 1 upon 40, ये रह गया 2.5 माइनस में, तो इधर जाके ये हो गया -X प्लस 5 इज इक्वल टू -2.5, तो -X इज इक्वल टू -7.5, X से X कटा, सो प्राइस इज 7.5। ओके, ओके सर। ये वाला ट्राई करो। सर डन 100। बेटा एक बार ये आंसर की फोटो भेजना, लेट मी सी कि प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
सर वो नहीं कर रहा, पीएडी लिख के कर रहा। नहीं बेटा, फिर कोई फायदा नहीं है ना। जल्दी करके क्या मिल जाता है, खाली तो बैठते हो ना फिर 2-4 मिनट। एटलीस्ट प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन तो करो। वैसे वो करने जरूरी है क्या, फॉर्मूला एक बार लिख लिया है। नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरी है। नंबर ही नहीं मिलेंगे पेपर में। तुम कहोगे मेरा आंसर सही आया था, मिल रहे हैं तुम्हें 4 में से 2 नंबर। 1 नंबर तो फॉर्मूले का कट जाता है सीधा, और लास्ट की लाइन का 1 नंबर होता है। the new quantity will be 100 units, new price will be this। सर 80 आ रहा है आंसर। 100। So 100. ओके यस 100। So आपको सेंड करना है। कर दो। करके दिखाऊं बच्चे मैं क्वेश्चन? नो सर। नहीं, एक बच्चे का 80 आंसर आ रहा था ना। दिव्या, आपकी तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। सर मैं ऐसे पूछ रहा था। हाँ जी। सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थे, अब ठीक आ रहा है 100।